नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव, खास तौर पर एक ऐसी घटना जिसने आप कह सकते हैं पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। जी हाँ, ये एक ऐसा तनाव है जो कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इसे एकदम सामने ला देती हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी टकराव और उसके नतीजों का विश्लेषण करते हैं। तो आज कोशिश करते हैं इस एक खास घटना की तह तक जाने की, मतलब इसके तथ्य क्या थे, महत्व क्या था और इसका बड़ा संदर्भ क्या है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या अमेरिका ने हाल के सालों में ईरान पर कोई सीधा हमला किया है, मतलब कोई बड़ा सैन्य हमला? देखिए, स्रोत बताते हैं कि जून 2025 तक कोई फुल स्केल हमला, मतलब जैसे पूरी तरह युद्ध छेड़ देना, वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक बहुत ही अहम और सीधी कार्रवाई जरूर हुई थी। अच्छा, कब और क्या हुआ था? ये बात है 3 जनवरी 2020 की। उस दिन अमेरिका ने इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन हमला किया था। बगदाद एयरपोर्ट पर। और निशाना कौन था? निशाना कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं था। वो थे ईरान के एक बेहद ताकतवर और शायद सबसे जाने माने मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी। हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, वो सिर्फ एक मेजर जनरल नहीं थे। वो ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जिसे IRGC कहते हैं, उसकी एक खास यूनिट है कुद्स फोर्स। हाँ, कुद्स फोर्स। जी, जो ईरान के बाहर के ऑपरेशंस देखती है। सुलेमानी उसके हेड थे। मतलब ईरान की विदेश नीति, खासकर मिडिल ईस्ट में, उसका प्रभाव, उसमें उनका रोल बहुत ही बड़ा था। उनकी मौत एक भूचाल की तरह थी पूरे क्षेत्र के लिए। जाहिर है, इतना बड़ा कदम अमेरिका ने क्यों उठाया, मतलब क्या वजह बताई गई? उस समय के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रशासन का दावा था कि सुलेमानी अमेरिकी डिप्लोमेट्स और मिलिट्री पर्सनल पर हमलों की साजिश रच रहे थे। मतलब बहुत जल्द हमले होने वाले थे। अच्छा, इमिनेंट थ्रेट्स जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका कहना था कि ये हमला उन हमलों को रोकने के लिए एक डिफेंसिव एक्शन था, एक तरह से बचाव के लिए किया गया। और ईरान ने इसे कैसे लिया, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, ईरान का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने इसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा। मतलब उनका कहना था कि ये अमेरिका की सरकार द्वारा किया गया एक आतंकवादी हमला था। और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वो इसका बदला लेंगे। तो क्या उन्होंने बदला लिया? हाँ, बदला लिया गया। कुछ ही दिनों बाद 8 जनवरी 2020 को ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। क्या किया उन्होंने? उन्होंने इराक में 2 अमेरिकी ठिकाने थे, एक ऐन अल असद एयरबेस और दूसरा एरबिल में। इन दोनों पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 100 से ज्यादा। तो मतलब ईरान ने भी जवाब दिया। जी हाँ, उन्होंने इसे सुलेमानी की मौत का बदला और अपनी ताकत का प्रदर्शन बताया। तो इसका मतलब क्या है? क्या इससे युद्ध छिड़ गया? स्थिति क्या बनी? देखिए, तनाव तो खतरनाक हद तक बढ़ गया था, इसमें कोई शक नहीं। पूरी दुनिया में ये डर था कि कहीं ये एक बड़ा युद्ध न बन जाए। बयानबाजी भी बहुत तेज हो गई थी। हाँ, वो दौर याद है। लेकिन हुआ ये कि दोनों ही पक्ष और ज्यादा खुले टकराव से पीछे हट गए। मतलब एक फुल स्केल वॉर नहीं हुआ। पर हाँ, ये घटना हाल के सालों में अमेरिका द्वारा किसी इतने ऊंचे ईरानी अधिकारी के खिलाफ की गई सबसे सीधी, सबसे डायरेक्ट मिलिट्री कार्रवाई मानी जाती है। तो मतलब एक तरह से युद्ध के मुहाने पर आकर लौट गए। हाँ, कह सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक ड्रोन हमला, एक अकेली घटना 2 देशों को बिल्कुल युद्ध के करीब ले आई थी, भले ही वो टल गया। ये दिखाता है कि हालात कितने नाजुक हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये रिश्तों में जो कड़वाहट थी, जो अविश्वास था, उसे और गहरा कर गया। सही